नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब, वो जमात इस्लामी के जो रहनुमा जनाब सईद मुनव्वर हसन साहब, उन्होंने कहा कि अमेरिका को गोली मारे, चाइना को जफी डाल लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये बयान सुना होता तो उन्हें हार्ट अटैक हो जाती, क्योंकि वो मुनव्वर साहब को जप्पी नहीं डालना चाहते। वो तो खौफजदा हैं जिस किस्म का इस्लाम, रेडिकल इस्लाम मुनव्वर साहब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और पाकिस्तान में रखना चाहते हैं। वो तो उससे बहुत खौफजदा है और उन्हें तो ये है कि ये जिहाद वाद बंद होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें डर है कि उनका जो सिंकियांग का इलाका है जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहाँ उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और तो वो तो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप सियासी तौर पे इस्लाम को आगे लेके चलें, और वो आप मुनव्वर साहब को बिल्कुल जप्पी नहीं डालें। एक साहब और भी क्वेश्चन था, एक कॉलर है हमारे साथ, उनको देते हैं। गुलाम मोहिउद्दीन साहब फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी हजूर। नजम सेठी साहब से बात करनी थी। इनका प्रोग्राम मैं हमेशा देखता हूँ। ब्रिटिश पेंशनर आदमी हूँ, गुलाम मोहिउद्दीन नाम है। शायद ही कभी किसी वजह से मिस इनका प्रोग्राम हो जाओ जी हुक्म। कभी वो पंजाबी में मिसाल खूबसूरत तरीके से देते हैं, कभी खूबसूरत तरीके से सियासी जमातों का पब्लिक के सामने हकीकी दुनिया की सैरो तफरी कराते हैं। आज मेरा मकसद है इनसे बात करने का असल में कि खुदारा रिसर्च इस बात पर करें ताकि ये पब्लिक को हकीकत का सामना हो कि चाइना की इन्वेस्टमेंट या अमेरिका की एड हो या इन्वेस्टमेंट। मेरा तो दिल वाकई बहुत दुखता है जब अमेरिका को हम लिफ्ट भी नहीं कराते पब्लिक में, तो चाइना के सब सियासी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये खुदारा सेठी साहब इस पर रिसर्च करके पब्लिक को सही हकीकत आम बात करें ताकि ये आम बात हो जाए, हर कोई समझे इस बात को, हकीकत को। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी जी। मैंने आज कोशिश की है कि दो बातें मैंने आज की हैं, मेरा ख्याल है आप सुन ही रहे थे। एक तो मैंने ये कहा कि अमेरिका साम्राज्य पावर है और साम्राज्य का रवैया मुख्तलिफ होता है। पैसे भी दे दे, फ्री पैसे भी दे दे तो वो फिर भी साम्राज्य रहता है। चाइना साम्राज्य नहीं है, मगर चाइना नफ़ा मुनाफा ये देखता है और उसके जो दोस्तियां हैं वो तजारत पे बिल्ट हैं और कुछ हद तक स्ट्रेटिजिक भी हैं। एक बात आज जिसका जिक्र आज नहीं आया, मैं आप करता ही जाऊं क्योंकि ये लोग ये ना समझे कि मैंने चाइना को पूरी क्रेडिट नहीं दी। अगर चाइना ना होता तो शायद आपके पास इंडिजिनस टैंक बनाने की टेक्नोलॉजी ना होती। उन्होंने आपकी मदद की, उन्होंने आपको ट्रांसफ़र की ये टेक्नोलॉजी नंबर 2 जहाज़ जेट फाइटर्स की, ट्रेनर्स की, और नॉट वेरी एडवांस्ड बट सेमी एडवांस, सेमी सेकंड टियर लेवल जेट फाइटर्स की, जो कि आप बना रहे हैं, अपने असेंबल कर रहे हैं, बना रहे हैं, कुछ पार्ट्स चाइना से आ रहे हैं। उन्होंने आपको ग्वादर पोर्ट बना के दी, उन्होंने आपको काराकोरम हाईवे बना के दी। ये सारी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं आपके। और अब क्या होने जा रहा है, बहुत अहम चीज़ होने जा रही है कि चाइना एक सड़क बना रहा है। दुशांबे है ताजिकिस्तान का कैपिटल, दुशांबे से एक सड़क बन रही है, चाइनीज़ लोन है, चाइनीज़ कंपनीज काम कर रही हैं। दुशांबे से एक सड़क बन रही है, एक हाईवे बन रहा है जो कि काराकोरम हाईवे को आके लिंक करेगा, गालबन 40-50 मील आपके और चाइना के बॉर्डर से आगे। और वो हाईवे पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से लिंक कर देगा और चाइना को भी सेंट्रल एशिया से लिंक कर देगा। तो आपको जो अफगानिस्तान का रास्ता बंद है इस वक्त, क्योंकि सिविल वॉर हो रही है वहां, चाइना अपने मफाद में भी और आपके मफाद में भी वो एक रोड बना रहा है। एक तो आपके काराकोरम हाईवे के लिए पैसे दे रहा है और उसको ब्रॉडन कर रहा है और ठीक कर रहा है ताकि ऑल वेदर रोड बने, और साथ साथ वो दुशांबे से लेके एक मोटरवे बना रहा है, एक हाईवे बना रहा है जो कि लिंक करेगा आपके साथ। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, स्ट्रेटेजिक और दूसरी भी, क्योंकि सारा ऑयल एंड गैस वो उस जगह पे है और कल को वहाँ से बिजली भी आ सकती है और पाइपलाइंस भी आ सकती हैं और तजारत भी शुरू हो सकती है। और इसी तरीके से चाइना जो है वो उसने इंटरेस्ट शो किया है, जो पाइपलाइन बनने आ रही है जिसकी बातचीत अब शुरू हो रही है तुर्कमेनिस्तान से लेके अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और फिर चाइना, इंडिया नहीं चाइना। तो चाइना को एनर्जी की ज़रूरत है, वो एनर्जी एक्सप्लोरेशन में जाएगा, मिनरल एक्सप्लोरेशन में जाएगा, हिस्सा लेगा वहाँ और कुछ अपनी तरफ उसको लेके जाएगा। तो चाइना ने आपकी बड़ी मदद की और फाइनली अगर मैं कहूँ न्यूक्लियर के ऊपर भी उन्होंने आपकी बहुत मदद की। उन्होंने अपने आपके लिए 2-3 न्यूक्लियर प्लांट्स का लोन्स दिए हैं ताकि आप वो शुरू करें और टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं। और आपने भी चाइना की, और आपको फाइनली जो आपके लिए एक रास्ता खोल दिया नॉर्थ कोरिया के लिए, ताकि आप नॉर्थ कोरियन मिसाइल टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया से लेके आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको मुहैया कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें। क्योंकि आपके पास बम तो आप बना सकते थे, टेस्ट कर सकते थे, मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो चाइना ने आपको नॉर्थ कोरिया से दिलवा दी।
तो चाइना ने आपकी बड़ी स्ट्रेटेजिक मदद भी की है। सेठी साहब, नज़ीर साहब हैं चाइना से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। तो सर नईम सेठी साहब से बात करनी थी। जी बात कीजिए। तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे से हम देखते हैं, बहुत अच्छा और बहुत खैर आप बातें करते हैं और हमें बहुत ही मतलब शौक से देखते हैं। जी। तो ये आज का जो आपके टॉपिक के मुताबिक कराकुम हाईवे का जो एक्सटेंशन इस दफा वज़ीर-ए-आज़म जो देने का इस्लामाबाद में किया और एग्रीमेंट वगैरह भी हो गए, उसके मुतालिकात में बातचीत की, लेकिन हमारा असल मसला ये है कि वहाँ पे 3 साल पहले वहाँ पे 1 साल पहले वहाँ पे अताबाद झील ब्लॉक हो गई थी और चाइना के मदद से वहाँ पे करने की कोशिश भी की थी। वहाँ के लोकल गवर्नमेंट ने उनको मतलब काम करने नहीं दिया, या तो वहाँ के लोकल ऐसे इदारे नहीं हैं जो वहाँ पे सही काम कर सके। वजीर आजम साहब और सदर जरदारी साहब ने भी ऐलान किया था कि 1 महीने के अंदर वो रास्ता खोल देंगे, लेकिन ताहाल मतलब वहाँ पे कोई काम नहीं है। इतनी फंडिंग भी आ रही है और इतना फंडिंग कहाँ जा रही है और इतना चाइना भी सपोर्ट कर रही है, उसके बावजूद भी वहाँ उस रास्ते पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं? बड़ी मेहरबानी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ये आप जो इशारा कर रहे हैं कि चाइना तो तैयार है हेल्प करने के लिए, मगर हमारी कोताहियाँ हैं, या हम पूरे फंड्स नहीं दे रहे हैं अपने साइड से। वो तो कहते हैं इतने दे दिए, अब आप अपना हिस्सा डालिए, या हमारे पास पैसे नहीं इसलिए प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, और जो कि मुमकिन है। दूसरा ये भी है कि हमारी भी इनकॉम्पिटेंस हो सकती है ना। हम लोग भी तो मतलब है कि हर चीज़ पे डिले है, हर चीज़ में ब्यूरोक्रेसी है, तो इसमें चाइना की कोई गलती नहीं है। हमारी बदकिस्मती है कि हम ही किसी चीज़ मिलती भी है तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपकी आवाज़ जो है, उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर तक और प्लानिंग कमीशन तक और फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचेगी, और वहाँ ये जो आपने बात की काराकोरम हाईवे की, या ये लेक की बात की आपने, या ये जो रेजर्वायर भर गया और उसको क्लियर करना, पानी वहाँ आ गया, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है ये बड़ी स्ट्रेटेजिक इसकी अहमियत है और यहाँ तवज्जो देनी चाहिए। सेठी साहब, फरीद जावेद साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी फरीद साहब। सर, मैं इस्लामाबाद से फरीद जावेद बात कर रहा हूँ। जी हुजूर। नजम सेठ साहब से मेरा सवाल है सर कि 4 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि सदारती निजाम हो जाए तो आवाम को क्या फायदा होगा। दूसरा सवाल ये है कि अगर ये तेल बाहर से मंगवाते हैं 10 से 15 रुपए प्रॉफिट रख के अगर आवाम को दे दे तो महंगाई कितनी कंट्रोल हो जाएगी, आवाम को क्या फायदा होगा। तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर वुकला हज़रात छोटे से लेकर बड़े तक सही केस ले लें तो इससे आवाम को क्या फायदा होगा। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये जो अपना है पटवारी तहसीलदार, ये अगर कंप्यूटराइज इसको कर दिया जाए तो इसका क्या फायदा आवाम। बड़ी मेहरबानी। पहला सवाल क्या था उनका? ये था जी कि अगर मुल्क में सदारती निज़ाम हो तो उस सदारती निज़ाम की बात करें। बड़ी मेहरबानी, बहुत थोड़ा वक्त है। देखिए, मैं एक ज़माना था कि मैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के खिलाफ था, सच्ची बात, इदारिये भी लिखे, मगर अब वक्त आ गया कि मैं अब सोच में पड़ गया हूँ कि जैसे अमेरिका में सदारती निज़ाम है और सारी डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, 50 एक करीब स्टेट्स हैं, हमारे यहाँ भी अगर 24 स्टेट्स हो जाएं, प्रोविंसेस हो जाएं, 22 हो जाएं, 12 हो जाएं, डिस्कस कर लीजिए आप, वो फार्मूला निकाल लीजिए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, एक बंदा आए वो प्रेसिडेंसी में और अपनी टीम लेके आए, कोई वो ब्लैकमेल ना कर सके, मैं एग्री करता हूँ। वक्त खत्म हो। लॉयर्स किसी की बात नहीं सुनते। आगे क्या था? और ये वो तहसीलदार और ये सारे तहसीलदार वो कंप्यूटराइज, आप सही कह रहे हैं, पूछिए क्यों नहीं करते, तहसीलदार करने नहीं देते, कंप्यूटर रिकॉर्ड सही नहीं होने देते। लास्ट ऑयल इंपोर्ट्स, ऑयल की कीमत बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी। सेठी साहब बहुत शुक्रिया आपका। TNSAT दुनिया TV.tv पे फीडबैक दीजिएगा। नाज़रीन देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।